गए ना तो भी भगवान से यही कहेंगे, अरे भगवान तूने ये नहीं दिया है, भगवान तूने वो नहीं दिया, और हमारी ये लाए, और मन में संतुष्टि नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान सुखी नहीं हो पाता है। तो देखेंगे तो मन में संतुष्टि के भाव आएंगे कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा कि तूने मुझे 2 तल्ले का मकान दिया, और अगर उधर 5 वाले तल्ले को देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? उसको पड़ोसन तो बहुत अच्छी है पर मेरी तो है जैसी है, पड़ोसन ज्यादा अच्छी नजर आती है और खुद की पत्नी कम अच्छी नजर आती है। तो कभी पड़ोसी के पास जाइएगा और उसको कहिएगा भैया तेरी पत्नी बहुत अच्छी है, तो क्या कहेगा, तब आपको पता चलेगा वो कहेगा भैया 7 दिन साथ रह करके देख ले, पता चलेगा। हमारी जिंदगी चलती रहती है। तो नंबर 2 नो कंपेयर, और अंतिम मंत्र देना चाहूंगा वह है नो क्रिटिसाइज। आप कर्मों का बंधन कर लेते हैं और जिसको भोगे बिना हमें फिर छुटकारा होने वाला नहीं है। प्लीज डिलीट कर दीजिए। प्रशंसा करने की, तारीफ करने की आदत डालिए तो मानकर चलिए आप ज्यादा सुखी रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा आनंद से भर गए। तो आप तो यही घूम रहे हैं, तो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही वापस लौट करके आएगा। तो प्लीज अपने जीवन में एक मंत्र जोड़ लीजिए, वो है कि हम कभी किसी दूसरों की आलोचना नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे। तो पहला मंत्र नो कंप्लेन, बोल लीजिए नो कंप्लेन, जोर से नो, अपने आप को मोटिवेट करते हुए नो, आज से मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करूंगा। नंबर 2 नो कंपेयर, नंबर 2 नो कंपेयर, मैं दूसरों से ज्यादा तुलना नहीं करूंगा। और नंबर 3 नो क्रिटिसाइज, मैं दूसरों की आलोचना नहीं करूंगा। अगर ये 3 मंत्र छोटे छोटे हमारे जीवन में आ गए तो मानकर चलिए हमारी जिंदगी बहुत आनंद भरी, प्रेम भरी, सुख शांति भरी हो जाएगी। एक घर में थे हम, और घर में और क्या क्या हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में अमृत हो, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। लाइन याद हो गई? ये सुनहरा और कैसा सुंदर हो, मंदिर सा सुंदर हो। देखो गाने की कोशिश करो तो आप गा सकते हैं क्या? सब मुंह खोलो, थोड़ा मुंह खोलो। लगे सुनहरा स्वर्ग सरीखा, लगे सुना और मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे झिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो, कोई न देवे खिड़की। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर, और माता पिता ईश्वर हो, चंद्र जहाँ घर भी मंदिर हो, माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, इतने हो, हंसी खुशी हो, इतने, और जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। चंद्र जहाँ घर भी मंदिर, और माता
मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, हाँ ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना। क्या ईंट से ईंट मिलती है, वॉल्यूम, ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, क्या कहा मैंने? कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, बोल लो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे बनाना, तो वो मकान घर बन जाता है। और अगर उस घर में बच्चे समझदार हो तो घर भी आदमी का परिवार बन जाता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं, अगर सोमवार से शुरू करो तो रविवार को पूरे होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, सप्ताह के 7 वार उसी के लिए परिणाम वाले होते हैं जो व्यक्ति 8वां वार का वार समझ देता है, और उसका नाम है परिवार। कौन सा वार? अरे भाई, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये तो सभी वार कहते हैं, पर ये 7 वार इंसान के तब सुख भरे हो जाते हैं जब आदमी 8वां वार, जिसको हम क्या कहते हैं? परिवार। अगर परिवार में वार है तो 7 वार दुखी, और अगर परिवार में प्रेम है तो 7 वार सुखी। अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ करता हूं। एक बार अंकों में लड़ाई हो गई। किसमें? अंक समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों में लड़ाई जबरदस्त हो गई। हुआ क्या कि उन्होंने भी इंसानों का जूठा पानी पी लिया, सो लड़ना सीख गए। बाकी बेचारे कहां सीखते? कभी घर में आए, जूठा पानी हमारा पी लिया, लड़ना सीख गए। और ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, ऐसी भयंकर वाली लड़ाई हुई, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सबको गुस्सा आ रहा था, और गुस्से का नियम है कि आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है, हंसी की हत्या हो जाती है, मन की शांति खत्म हो जाती है, जीवन का विवेक निकल जाता है, और आदमी उल जुलूल हरकतें पागलों की तरह करने लग जाता है। तो गुस्सा चढ़ा सबको, तो 9 ने गुस्से में एक मुक्का मारा। किसको? आएगा तो बच्चों पर, बच्चों को आएगा तो खिलौने पर। गुस्से का नियम है, जब भी आता है आदमी को भी नीचे ले जाता है और नीचे वाले पे आता है। कभी 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 थानेदार को एसपी पे चिल्लाने का मन नहीं होगा, उसे पता है यस सर। वो क्या हुआ, एक गांव में मकान बन रहा था, लगभग मकान बन चुका था, ऊपर छत की दीवार बन रही थी, और अचानक छत पर से कितना बड़ा पत्थर नीचे आके गिरा। एक आदमी उधर से गुजर रहा था, और बिल्कुल उसके कान से चिपक कर, जैसे मतलब अगर 2 इंच का भी गैप रह जाता तो उसका माथा फूटना तय था, और वो नीचे आके गिरा। उसने ऊपर देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया कि कौन है रे मकान का मालिक, सारा ध्यान नहीं रखता, मेरे सिर पे अभी पत्थर आके गिर जाता, मेरी जान निकल जाती। उसने पत्थर उठाया और मकान में चढ़ना, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक, और चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ा था। सोचा जाऊंगा और जाके उसका माथा क्या क्या करूंगा, फोड़ दूंगा। अरे समझते कि अपना को मकान बना रहा है या पूरे शहर का तहस नहस कर रहा है। ऊपर 2 माले तक चढ़ा तो देखा छत के ऊपर एक 140 किलो का पहलवान यूं यूं दंड मुद्गर कर रहा था। उसने कहा बोल क्या काम है? किसने कहा? वो चिल्लाता हो गया, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक। और तभी वो 140 किलो के पहलवान ने बोला बोल। उसने कहा नहीं नहीं बस कुछ नहीं, ये आपका पत्थर गिर गया था, सोचा वापस आपको देता होता। तो गुस्से का नियम है, ऊपर वाले में जैसे दिखा ना पहलवान, तो सामने वाला ठंडा पड़ गया। फटाफट करो। 9 को गुस्सा आया तो किसको मारा? और 8 ने, और 7 ने, 6 ने, 5 ने, 4 ने, 3 ने, 2 ने, हाँ अब आया 1 को गुस्सा। अब 1 के पास तो केवल 1 ही बचा था, लाडू।
जीरो बचा था उसके पास कि जीरो को मारूं और उसकी अक्ल ठिकाने करूं। पर जैसे ही जीरो ने देखा कि 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 4 3 2 1 को मारा कि वो दौड़ के जीरो के पास गया और जाकर उसने कहा भाई एक तुम मुझे मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना ये जो इतने लोगों ने एक दूसरे को मारा है ना, कुछ भी हासिल नहीं किया। मार मार के मर मर के इंसान ने कुछ नहीं पाया। तू तो मेरे करीब आ, अपन दोनों आपस में मिल जाते हैं, संधि कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं और देख तुम्हारी और मेरी ताकत क्या होती है। पता नहीं एक के मन में भी आया, लड़ लिए सो लड़ लिए, हम तो नहीं लड़ेंगे। एक जीरो के पास गया, जीरो एक के पास गया, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले और गजब का चमत्कार हो गया। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गया, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया, पर एक और जीरो मिलकर के बस। तो जिंदगी में पहली चीज अगर आज हमें जोड़ने लायक है, मैंने बात की कि हम घर परिवार में चलते हैं और अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई कोई महंगे फर्नीचरों से किसी का मकान स्वर्ग नहीं बनता, या कोई आलीशान कोठी बना लेने मात्र से, मेरे भाई ईंट चूने पत्थर को जड़ देने मात्र से किसी भी आदमी का घर स्वर्ग नहीं बनता। 3 शब्द याद रखिएगा, एक है मकान, बोलो, दूसरा है घर, तीसरा है परिवार। आप तो कहेंगे तीनों एक ही तो है, ये सामने मकान है, ये सामने घर है, इसी में परिवार है ना बाबा ना। जहां पर आदमी की बीवी बच्चे रहते हैं, बस कौन कौन? बीवी बच्चे। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आदमी को बीवी बच्चे ही अपने क्यों लगते हैं, भाई अपना क्यों नहीं लगता। वो जब भी अलग होता है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग होता है, भाई को लेकर अलग क्यों नहीं होता। भाई आदमी को जब भी अपने लगते हैं तो बीवी बच्चे अपने लगते हैं, उसे अपनी माँ अपनी क्यों नहीं लगती। पापा, वो पापा को घर से कहता है पापा मैं अलग हो जाऊंगा, भाई माँ को भी तो लेकर जा, इसने तुझे पैदा किया है। जो कल मिली वो तो तेरी जिंदगी बन गई, और जिससे जिंदगी मिली वो तेरी दुश्मन बन गई। जीवन यहीं से भूल शुरू हो गई। शुरुआत कर रहा हूं, मैंने कहा पहला शब्द है मकान, जहां पर केवल आदमी की बीवी बच्चे रहते हैं उसका नाम मकान होता है। नंबर 2 घर, जहां पर उसके माँ बाप भी होते हैं उसका नाम घर होता है। नंबर 3 परिवार, जहां पर उसके भाई बहन भी खुशहाली के साथ रहते हैं उसका नाम परिवार होता है। सावधान, कहीं आपका घर मकान तो नहीं बन रहा है, कहीं आपका घर आने वाले कल को मकान बनने के कगार पर तो नहीं जा रहा है। इसलिए हम पहली चीज जीवन में जोड़ते हैं और वो है, हम सभी लोग अपने जीवन के लिए तय करते हैं परिवार, यानी प्रेम से रहने वाले लोग। पढ़ने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, पर काम आने वाले। परिवार तब नहीं बनता जब लोग काम निकालने वाले घर में इकट्ठे हो जाएं, परिवार तब बनता है जब लोग काम आने वाले घर में हो जाए। आप खुद देख लो, आप अपने घर में कौन सी भूमिका अदा कर रही हैं। क्या आप अपने घर में आग लगाने का काम कर रही हैं या बाग लगाने का काम कर रहे हैं। आप आए उसके बाद घर में प्रेम बढ़ा या घर में प्रेम घटा। अच्छा इतना तो आप भी समझते हैं, दुनिया में जितने भी धारावाहिक होते हैं उसमें 2 पात्र होते हैं, एक नेगेटिव पात्र होता है, एक पॉजिटिव पात्र होता है ना। धारावाहिक बनता हो, कोई भी फिल्म बनती हो, एक पात्र नेगेटिव होता है, एक पात्र पॉजिटिव होता है। एंड में जीत किसकी होती है? पॉजिटिव है। अच्छा आपको पता है, वो जैसी कहानी घर घर की जैसी एपिसोड आते हैं ना, तो जो वो नेगेटिव पात्र होता है उसको देखते कहते हैं आई आ फिर आई, कहीं नहीं कहीं करी, कहीं नहीं कहीं कबाड़ो करी, कहीं नहीं गगड़ो करी। पर एक बात तय है, हम कभी भी आदर्श उसे नहीं मानते जो कबाड़ा करते हैं, हम आदर्श उसे मानते हैं जो उस काव्य में या उस एपिसोड में या उस फिल्म में अपनी ओर से हमेशा अच्छे नेक काम किया करते हैं। होटल ताज दूर दूर जल रही थी, इतनी भयंकर आतंकवादियों ने हमला किया था कि पूरा मुंबई झुलस गया था। ताज होटल में भयंकर आग लगी हुई थी, हेलीकॉप्टरों से पानी बरसाया जा रहा था आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई आग को बुझाने के लिए। संयोग की बात थी, हम भी उस समय मुंबई में थे। तो लोगों ने देखा कि इस आग को बुझाने में इधर हेलीकॉप्टरों से पानी गिराया जा रहा है, बड़ी बड़ी दम के लिए आई हुई है आधुनिक, और वो सारी के सारी मिलकर आग को, आतंकवादियों की आग को बुझा रही है। तभी लोगों की नजर पड़ी, एक चिड़िया आई
अब ध्यान से सुनना इस घटना। उसने भी आतंकवादियों के द्वारा लगाई हुई आग को देखा तो पता नहीं उसके मन में कौन सी अहिंसा और प्रेम और शांति का झरना फूट पड़ा। वो पास में ही समुद्र था, वहां गई और जाकर के चौंच में पानी भरा और जहां पर आग लगी हुई थी ताज होटल में आकर के पानी की 2 बूंद गिराई। फिर गई समुद्र में 2 बूंद पानी की, उसके चौंच में कितना पानी आएगा। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। अब चिड़ी के चौंच में भला कितना पानी आएगा। 4 बूंद पानी उठाती और लाकर के उस पे गिराती, 4 बूंद पानी उठाती और लाकर कहां गिराती, आग लगी हुई थी वहां। अब 25-30 बार वो ऐसे लेकर आई तो उसके पंख भी आग से झुलसने लग गए। वो थक गई, आकर के नीचे बैठ गई। तो वहां पर खड़े हुए सभी लोगों ने एक साथ उस चिड़िया से पूछा, भाई चिड़िया रानी तू क्या कर रही थी? हमने देखा तू इतनी देर से बार बार आती है और बार बार यूं करती है, बार बार आती है, बार बार। उसने कहा मैं चौंच में पानी गिरा रही थी, समुद्र से पानी भरकर लाती और पानी गिराने। लोगों ने कहा किस लिए? कहा बुद्धुओं इतना भी पता नहीं है कि कहीं आग लगी है तो पानी किसके लिए गिराया जाता है? मैं आग बुझा रही थी। ओहो, लोगों को बड़ी जोर की हंसी आई। पागल कहेंगी, अरे तेरी एक एक चौंच पानी गिराने से क्या ये आतंकवाद की आग बुझ पाएगी? चिड़िया ने उन इंसानों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि ये तो मैं भी जानती हूं, मेरे एक एक बूंद पानी गिराने से इसकी आग बुझने वाली नहीं है, पर इंसानों एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और तब 2 नाम लिखे जाएंगे, आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन थे। याद रखना, आग लगाने वालों में तुम्हारा नाम आएगा और बुझाने वालों में मेरा नाम। गला घोंट करने वाले, आपस में अवसाद, घुटन और तनाव पैदा करने वाले लोग कभी भी आग बुझाने वालों में नहीं होते, वो हमेशा आग लगाने वालों में होते हैं। एक बार आंख बंद करके सोचो, आप जिस घर में आई आपने लगी हुई आग को बुझाया या उसमें और घी डाला? एक बार आप सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है माँ बेटे में बहुत प्रेम था और आपने आकर के अपनी सेटिंग कर करके और बेटे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। मैं मानता हूं कि हर महिला का पति होना चाहिए, पर उसे याद रखना चाहिए हर माँ का बेटा भी उसका ही होना चाहिए। जो महिला चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार जैसा हो, चलो आज एक काम करता हूं, आप में कौन कौन महिला जो चाहती है उसका बेटा श्रवण कुमार बने, हाथ खड़ा कर दो। एक छोटा सा काम करना है, कोई बड़ा काम तो नहीं दिया ना, या बड़ा है? अरे बाप जी हमारी आत्मा जानती है, आपको क्या मतलब है। छोटा सा काम करना है, आप अपने पति को क्या बना दो, श्रवण कुमार बना दो। मेरी गारंटी अगर आपका बेटा श्रवण कुमार ना बन जाए, पर जो अपने पतियों को तो कंस बनाना चाहती है और अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, ना बाबा ना, ऐसे झूठे सपने देखने बंद कर। नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। आप अपने घर में क्या चाहेंगे, रामायण हो कि महाभारत हो? महाभारत क्यों नहीं? सोचो सोच। हाँ भाई साहब, चश्मे वाले भाई साहब खड़े हो। हाँ आपको कह रहा हूँ, बीच वाले, हाँ खड़े हो जाओ, घबराओ मत, डर गया। हाँ 2 चश्मे वाले खड़े हो जाओ। भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है, 2 भाई तब अलग होते हैं जब थोड़ा सा मन छोटा होता है। अगर मकान छोटा होता तो मकान बड़ा लिया जाता, अलग अलग नहीं हुआ जाता, पर मन छोटा होता है और बहाना मकान का बन जाता है। सिट डाउन प्लीज। रामायण भी भाई भाई की कहानी है, महाभारत भी भाई भाई की कहानी है। एक लाइन का फर्क है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है, बस इतना सा फर्क है। इसके अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता दो। याद रखना, इनके इस्तेमाल मत करना। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत करो। बोल लो, कभी किसी का, जोर से बोल लो, कभी किसी का, लटक के मत बोलो, कमर सीधी करो पहले। हाँ अब बोलो, कभी किसी का, पक्की बात। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। परिवार को प्रेम से जीने का पहला मंत्र है, प्लीज अगर आप घर में बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट कुछ भी बोल दें घर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई नियंत्रण करने वाले हैं। घर में है तो घर में आप पर भी अनुशासन रहे कि आप घर में क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। कोई सास होने का मतलब नहीं कि आपने मन चाह सो बहू को सुना दिया। अरे वो भी किसी घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है और आप भी कोई इस घर की मालकिन नहीं है। जैसे आज इस घर में बहू वो आई है, वैसे आप भी किसी घर में बहू बनकर आई थी, और जैसे आज आप सास हैं, एक दिन वो भी
सास बनने वाली है, तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट जो मन में आए सो घर में बोलना शुरू कर दें। बहुत विवेक से बोलिए। बड़े हैं तो और अनुशासन में रहिए, बड़े हैं तो बहुत विवेक से बोलिए, बड़े हैं तो शब्दों का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर शब्द आने वाले घर के लिए आदर्श बनता है। हमारे पापा जी भी ऐसे ही बोलते थे। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हाथ जोड़ के सौगंध खा लो, कभी किसी का क्या नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगर किसी का भला हो तो कर लो, किसी के अच्छे शब्द निकले तो बोल दो, पर मन में संकल्प कर लो, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। शब्द पकड़ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं महाभारत क्यों पैदा हुआ। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि इसी ने महाभारत को पैदा किया। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर ले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि महाभारत को पैदा करने में दूसरा इसी का हाथ रहा। और नंबर 3, कभी बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। समझ गए? समझ गए? मुंह से बोल लो, कभी क्या लग जाए, बुरा लग भी जाए तो मन में बदले की भावना पैदा मत कीजिए। नंबर 1, चलो सभी लोग मुझसे बोलो, नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। नंबर 2, बोलो 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 बोलो, कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। और नंबर 3, बोलो 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 बोलो, अगर बुरा लग जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। इन 3 चीजों ने महाभारत को पैदा किया था। नंबर 1, द्रौपदी के मुंह से निकला अंधे का बेटा, तो और दोनों में वनवास गए हैं लोग। तो ऐसा क्या है कि अब रामायण तो अपने घर में चाहते हैं और महाभारत नहीं चाहते हैं? एक में प्रेम है, एक में लड़ाई। आगे आओ, बताओ इन सब लोगों को। एक में प्रेम की घबराओ मत, आगे आ जाओ। और त्याग की कहानी है। ठीक है। दूसरे में हक के लिए लड़ाई की कहानी है। तो आप घर में क्या चाहेंगे, प्रेम और त्याग की कहानी हो या लड़ाई की कहानी हो? प्रेम और त्याग की कहानी हो। तो आप क्या चाहेंगे, आपके घर में रामायण हो कि महाभारत? आदमी बड़ा गजब का है, महाभारत मचाना चाहता है और रामायण को जीना चाहता है। मचाते हैं महाभारत, मेरा माल कैसे ले लिया। अरे मेरे भाई, जब भी ऐसी बंटवारे की नौबत आए ना अपने 5 भाइयों में, जब भी 5 भाइयों में बंटवारे की नौबत आए तो अपना हिस्सा पहले मांगला। आप कितने भाई हैं? 2। बंटवारा हो गया क्या? होगा, हो ही गया। इतने जल्दी बट गए? कितने साल की हो? मैं 48। 48 में बट भी गए? मम्मी पापा? अब नहीं, मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। अभी 1.25 महीना पहले ही शांत हुई। अच्छा, तो आपके भाई यहाँ है क्या? भाई तब अलग नहीं होते जब मकान छोटा होता है। 2 भाई तब अलग होते हैं जब थोड़ा सा मन छोटा होता है। अगर मकान छोटा होता तो मकान बड़ा लिया जाता, अलग अलग नहीं हुआ जाता, पर मन छोटा होता है और बहाना मकान का बन जाता है। सिट डाउन प्लीज। रामायण भी भाई भाई की कहानी है, महाभारत भी भाई भाई की कहानी है। एक लाइन का फर्क है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है। बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता दो। याद रखना, इनके इस्तेमाल मत करना। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत करो। बोल लो, कभी किसी का, जोर से बोल लो, कभी किसी का, लटक के मत बोलो, कमर सीधी करो पहले। हाँ, अब बोलो, कभी किसी का। पक्की बात। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। परिवार को प्रेम से जीने का पहला मंत्र है प्लीज। अगर आप घर में बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट कुछ भी बोल दें घर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई नियंत्रण करने वाले हैं। घर में है तो घर में आप पर भी अनुशासन रहे कि आप घर में क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। कोई सास होने का मतलब नहीं कि आपने मन चाहा सो बहू को सुना दिया। अरे वो भी किसी घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है और आप भी कोई इस घर की मालकिन नहीं है। जैसे आज इस घर में बहू वो आई है, वैसे आप भी एक दिन इसी घर में बहू बनकर आई थी, और जैसे आज आप सास हैं, एक दिन वो भी सास बनने वाली है। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अंट संट बंट जो मन में आए सो घर में बोलना शुरू कर दें। बहुत विवेक से बोलिए। बड़े हैं तो और अनुशासन में रहिए, बड़े हैं तो बहुत विवेक से बोलिए, बड़े हैं तो शब्दों का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर शब्द आने वाले घर के लिए आदर्श बनता है। हमारे पापा जी भी ऐसे ही बोलते थे। नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हाथ जोड़ के सौगंध खा लो, कभी किसी का क्या नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। अगर किसी का भला हो तो कर लो, किसी के अच्छे शब्द निकले तो बोल दो, पर मन में संकल्प कर लो, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। शब्द पकड़ रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं महाभारत क्यों पैदा हुआ। नंबर 1,
कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि इसी ने महाभारत को पैदा किया। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर ले तो बुरा मत मानिए, क्योंकि महाभारत को पैदा करने में दूसरा इसी का हाथ रहा। और नंबर 3, कभी बुरा लग भी जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। समझ गए? समझ गए? मुंह से बोल लो, कभी क्या लग जाए, बुरा लग भी जाए तो मन में बदले की भावना पैदा मत कीजिए। नंबर 1, चलो सभी लोग मुझसे बोलो, नंबर 1, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। नंबर 2, बोलो 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 बोलो, कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानिए। और नंबर 3, बोलो 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 बोलो, अगर बुरा लग जाए तो बदले की भावना पैदा मत कीजिए। इन 3 चीजों ने महाभारत को पैदा किया था। नंबर 1, द्रौपदी के मुंह से निकला अंधे का बेटा प्यार हुआ। नंबर 2, दुर्योधन ने गांठ बांध ली कि मैं इस अपमान का क्या लूंगा, बदला लूंगा। इन्हीं 2 चीजों ने महाभारत को पैदा कर दिया। अपने घर में पहला काम कीजिए, हर इंसान इस बात के लिए अपने मन को विवेक तैयार करे, मैं अपने घर में ऐसा वातावरण नहीं बनाऊंगा जिससे घर का वातावरण बिगड़े, विषाक्त बने। घर में प्रेम, मिठास, माधुर्य, माहौल अच्छा बनाने की जवाबदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, हर एक व्यक्ति की होती है। और जो लोग अपने घर में भूमिका अदा करते हैं, आने वाले कल को वे ही लोग घर के लिए कुल देवता और आदर्श बन जाते हैं। आप देख लो, आपने घर में आकर कुल बहू का काम किया, कुल वधू का काम किया, या कुल को तोड़ने का काम किया। अगर आपने कुल वधू का काम किया और घर को जोड़ा, बिखरते हुए घर को जोड़ने का काम किया, तो आप कुल वधू कहलाएंगे। और जुड़े हुए घर को तोड़ने का काम किया, आप सोच सकते हैं आप क्या कहलाएंगे। तो भी आना है, बहुओं सावधान। एपिसोड वो तो खत्म हो गया, सास भी कभी बहू थी, अब तो नया एपिसोड आने वाला है, बहू भी कभी सास बनेगी। आपको पता है 40 साल पहले जब आप लोगों की शादियां हुई थी, तब बहुएं डरती थी शादी के पहले, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली, है ना। बहुएं अंदर से डरा करती थी, पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली। जमाना ने पलटी खाई है। बोलो 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 बहू बोलो ना। अब सास से डर रही है, पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई। तो युग क्लियर हो जाए भाई, आगे तो बात बढ़ो। हो सकता है आप क्लियर से लगे तो आपको फालतू क्यों उपदेश दूं। मेरा गला यूं भी बेकार नहीं कि मैं यूं अंटर संट बंट बोलता रहूं। पहले वो महिलाएं हाथ खड़ा कर दो, उनको एक ग्रुप दुनिया से जाने से पहले उतार देना। और कर्ज इतना सा है, आपके सासू माँ ने आपको 25 साल का पति दिया है पाल पोस कर, पक्की बात। आप केवल 25 साल तक उन्हें निभा देना ताकि अपना कर्ज उतार सके, बस। और कुछ मत करना। आपको तो 27 साल हो गए, आप तो 2 साल और फंस गए। ये वाले बहन जी को 27 साल कौन वाले थे? 27। मैं कभी अपनी सासू माँ से जबान नहीं लगाऊंगी, उनका माथा खराब नहीं करूंगी, उनसे जुदा नहीं होंगी, उनको निभा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वो महिला हूँ, स्वाभिमानी महिला हूँ, अपने पर किसी का कर्ज क्या नहीं रखती, बोल दो, कर्ज नहीं रखती। और कर्ज नहीं रखती तो इसके लिए फर्ज निभाना पड़ेगा। और जितने साल का आपको पति मिला है, समझ गए ना? हाँ बेटा, आपको कितने साल का पति मिला? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आने कैसी सास मिलेगी? और अब सासुएं डर रही हैं, पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई। पर मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहूं, बुजुर्गों को निभा लो। ये बहन आप खड़े हो तो आप क्लियर हो जाए भाई, आगे तो बात बढ़ो। हो सकता है आप क्लियर से लगे तो आपको फालतू क्यों उपदेश दूं। मेरा गला यूं भी बेकार नहीं कि मैं यूं अंटर संट बंट बोलता रहूं। पहले वो महिलाएं हाथ खड़ा कर दो, उनको एक ग्रुप दुनिया से जाने से पहले उतार देना। और कर्ज इतना सा है, आपके सासू माँ ने आपको 25 साल का पति दिया है पाल पोस कर, पक्की बात। आप केवल 25 साल तक उन्हें निभा देना ताकि अपना कर्ज उतार सके, बस। और कुछ मत करना। आपको तो 27 साल हो गए, आप तो 2 साल और फंस गए। ये वाले बहन जी को 27 साल कौन वाले थे? 27। मैं कभी अपनी सासू माँ से जबान नहीं लगाऊंगी, उनका माथा खराब नहीं करूंगी, उनसे जुदा नहीं होंगी, उनको निभा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वो महिला हूँ, स्वाभिमानी महिला हूँ, अपने पर किसी का कर्ज क्या नहीं रखती, बोल दो, कर्ज नहीं रखती। और कर्ज नहीं रखती तो इसके लिए फर्ज निभाना पड़ेगा। और जितने साल का आपको पति मिला है, समझ गए ना? हाँ बेटा, आपको कितने साल का पति मिला? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कितने साल के? क्या बात है, ताली बजाओ। ये किस्मत वाले, आपको क्या लगता है आप किस्मत वाले हैं कि घर में दादी? ये ताकत अभी भी उसमें है। इसलिए आज से एक काम करना बेटा, आप बहुत सुलक्षणी बहू हैं। और काम ये करना कि अपने बेडरूम में बाद में जाना, जैसे ही पतिदेव आ जाए, खा पी के आप फ्री हो जाए ना, थोड़ा सा घी लेके इनके साथ जाना। चलो 5 मिनट दादी साहब की सेवा कर लेते हैं। थोड़ा उनके पगथली में यूं 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 यूं, कैसे बताऊं,
जिस घर में रात को सोने से पहले घर की बहुएं अपनी दादी सा की सेवा करके सोती है, करनी पड़ती कि कार्तिक अमावस्या आएगी और हमारे घर में दिवाली आएगी। उस घर में महीने में 30 दिन दिवाली होती है, जहां पर सुबह उठकर घर के बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों को धूप लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं लेते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, मंगल आशीष लेते हैं। और रात को सोने से पहले 10 मिनट ही सही उनके पास जाकर, मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी आदमी के संतान तो अपने बलबूते पैदा होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी तभी बनती है जब वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। तो मुझे पसंद आए। आपकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला है, उसकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला है, पर हो सकता है रात को 2 बजे कभी दादी सा की कमर दुखे। आज से पति पत्नी दोनों एक नियम लो, अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले 10 मिनट दादी सा के बेडरूम में जाएंगे, ठीक है ना? और चला इनके घर में गाय, आज इनकी पत्नी बता के गई थी हमारे घर में गाय, अभी पूरा गांव पहुंच जाएगा घी लेने के लिए, घर का घी दो भाई। आज से काम करना, इतना सा आधा चम्मच घर का घी। चलो आप इनके पास आओ। सर के हाथ में ये ताकत नहीं कि वो 1 किलो दूध का लोटा उठा सके, पर वो अगर हाथ तुम्हारे सर पर रख दे तो तुम्हारा भाग्य तो संभाल ही सकते।